श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कार्तिक प्रेमियों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन बालकृष्ण यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। माता यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। बालक कृष्ण बोले, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। माता के इतना कहते ही झट से नंद बाबा से पूछने के लिए दौड़ने लगे। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। बालक कान्हा ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। तब कृष्ण जिद करने लगे। इस पर नंद बाबा ने कहा, ठीक है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। बालक कृष्ण दौड़कर पंडित जी के पास जाकर नंद बाबा की बात दोहराते हैं कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन मिश्री दूंगा। पंडित जी मुस्कुराए, वह नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन शुभ मुहूर्त में भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। तब भगवान गोविंद कहलाते। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की बागीचा बन गया था। गोपाष्टमी के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन किया जाता है। प्रातः उठ स्नान कर प्रातः ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाकर गौ को धूप, दीप, फल, मेवा, मिठाई से पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है, परिक्रमा की जाती है। तब गौओं की चरण धूलि को अपने माथे पर लगाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करें। इससे श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और गौ सेवा से सारे संकट टल जाते हैं। आपको आज की कथा कैसी लगी? आपको कथा अच्छी लगे तो मुझे प्यार दें, अपनों के साथ साझा करें। नारायण नारायण।